हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो जी ये संडे की सुबह के 7:30 बजे हैं और मैं बिस्तर में अपना 7 बजे से उठ के बैठ के आधा घंटा स्ट्रेचिंग वगैरह करके अब आ गई हूँ किचन में। और सबसे पहले लिया है मैंने 1 कप पानी। इसको गर्म करूँगी माइक्रोवेव में और इसको मैं पीऊँगी। तो सुबह आजकल बासे मुँह सबसे पहले ये पानी पीने का रिचुअल जो है वो मेरा बन गया है और बहुत ही अच्छा फील होता है इंटरनली भी, और वैसे भी जब ठंड है तो अच्छा लगता है। चाय जितना गर्म पानी करके मैं पीती हूँ, गुनगुना नहीं होता ये। और बाकी किचन के प्री वाले राउंड में जो चल रहा है, दूध का भगोना निकाल दिया है मैंने, थोड़ा-सा टेम्परेचर इसका ठीक सा हो जाएगा। मलाई निकाल के रख दी है, इस दूध में से उतार के उसमें पलटूँगी। और इसके अलावा जो सुबह के ब्रेकफ़ास्ट के लिए मैंने तैयारी करके रखी है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। जो पीली वाली खिचड़ी होती है ना, हमारे तो खिचड़ी बोलते हैं, तहारी जो बनती है। उसमें जो आलू मटर टमाटर सब्जी वगैरह डाल के बनाते हैं ना वो, उसको कद्दूकस करके मैंने ये रात को रखा हुआ। और इसके मैं पराठे बनाती हूँ। जो लोग पिछले सालों से जुड़े हुए हैं मेरे साथ, उन्होंने देखा है, मैंने कई बार 2 बार शायद पहले भी शेयर की है, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने काफ़ी टाइम से नहीं शेयर की थी, तो मुझे लगा काफ़ी लोग उसके बाद जुड़े होंगे। इसके पराठे बनेंगे स्टफिंग करके, जैसे आलू वगैरह के बनते हैं। अब पानी हो गया है गरम, तो मैं इसको बैठ के तसल्ली से अपना पी लूँगी सिप सिप करके। और इसमें कुछ भी नहीं मिला रही हूँ, लेकिन अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हो किसी वजह से, तो आप इसमें थोड़ा-सा नींबू निचोड़ सकते हो, वो अच्छा रहता है। अब इसे पीने के बाद फाइनली जो है मैंने अपनी स्लीव्स मोड़ ली हैं, क्योंकि संडे के जो 2 मेन काम रहते हैं वो रहते हैं ऊपर वाले फ्लोर की सफाई और दूसरा वीकली लॉन्ड्री। तो लॉन्ड्री का मैंने पहले भी आपसे शेयर किया था कि अब वीकली से मैं बचती हूँ। 1 दिन या मैक्सिमम 2 दिन छोड़ के मैं लोड लगाती रहती हूँ। तो लॉन्ड्री का काम बाद में देखेंगे। और सबसे पहले ऊपर की सफाई है, जो पिछले वीक शादी थी और उसके बाद ही फिर बुखार चढ़ गया, तो नहीं हो पाई थी, तो मेरी 2 हफ्ते की सफाई बची हुई है। तो मुझे सबसे बड़ा जो वो लगा हुआ है कि पहले कर लूँ, वो ये है। और एक जो मेरी टू डू लिस्ट में आज है, वो प्लांट्स हैं, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने प्लांट्स को तरीके से, इनकी जो ड्राई लीव्स है वो संडे की सफाई में ही मैं अक्सर हटाती हूँ। 1 घंटा करीब लगभग प्लांट्स में ही लग जाता है, लेकिन वो नहीं दे पाई। उससे पहले भी जो सफाई की थी, उसमें भी प्लांट्स की केयर मैं नहीं कर पाई थी। तो मेरे हस्बैंड पानी वगैरह डाल देते हैं इनमें, या फिर कोई नई सैपलिंग लगानी होती है, ये सब काम वो ही देखते हैं। पर क्योंकि उनकी भी तबीयत ख़राब थी पिछले दिनों में, तो इस वजह से जो है प्लांट्स थोड़े से मतलब नेग्लेक्टेड से हो गए हैं। तो आज मैं सोच के ही आई थी कि 1 घंटा जो है वो इनका इन्हें देना है प्लांट्स को। तो यहाँ पर वही सब चल रहा है। इतने जितने भी हैं ना, सारों को मैंने शूट नहीं किया। फ़िलहाल यहाँ पर जो आप वॉशिंग एरिया में आपने देखा होगा, नीचे की साइड मनी प्लांट्स की स्ट्रिंग्स बहुत सारी लटकी हुई है। तो यहाँ ऊपर ये 3 जगह लगी हुई है। एक सबसे बड़ा है, एक बीच का सा छोटा-सा ये गमला है जो अभी मेरे सामने, और एक बहुत छोटा है। इतने में ही ये सारी जो लटकी हुई रहती है ना नीचे मनी प्लांट, ये सब इनमें से ही हैं। तो इनमें से जो नीचे की तरफ रहते हैं वो तो मैं नीचे से ही हटा देती हूँ। जाल के नीचे से कपड़े वगैरह धोती हूँ, लेकिन ऊपर वाले जो है वो ऊपर वाले जाल के ऊपर ही बैठ के करना पड़ता है। अब ये सारी पत्तियाँ जितनी भी थीं, ये मैंने पन्नी में कर ली हैं। ऊपर छत पे कंपोस्ट के लिए रखा हुआ है एक बड़ा-सा ग्रो बैग, उसमें रखेंगे। और एक ये जो दिवाली के गेंदे के फूल थे, सूखने के लिए रखे हुए थे, ये टाँग दिए थे मैंने तार पे। तो कपड़े तो मेरे ज़्यादा सूखते नहीं हैं, तो ये टंगे हुए थे। अब ये बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गए हैं। तो इनको जो है तोड़ के मैं जितने भी गमलों में मुझे स्पेस नज़र आ रहा है, 3-4 में थोड़ा-सा है, तो उनमें मैं ट्राई कर रही हूँ कि अगर ये हो जाएँगे तो अच्छी बात है। वैसे ये काम जो है मेरे हस्बैंड का है, तो मैं कभी भी इनमें कॉन्फिडेंट रहती नहीं, लेकिन हाँ, कभी 1-2 चीज़ लगाती हूँ तो वो हो जाती है। ऐसा नहीं है कि कुछ होता ही नहीं। तो फिलहाल ना मैं यहाँ पर ये जितने भी फूल हैं, जितने तो नहीं सारे यूज़ होएँगे, लेकिन हाँ, जितना स्पेस मेरे पास है, उतने में मैंने ये क्रश करके डाल दिए। अब किसी एक खाली गमले में से थोड़ी-सी मिट्टी खोद के ना फिर इसके ऊपर लेयर मैं करती चली जाऊँगी। अभी फ़िलहाल जो है जितने भी गमलों में स्पेस मुझे दिख रहा है, उनमें मैं ये पत्तियाँ जो हैं फूल की तोड़ के इनको डाल रही हूँ, ताकि गेंदे के कुछ फूल इस बार हो जाएँ। क्योंकि एक बार ना मतलब हमारे यहाँ जब स्टार्टिंग में थे तो बहुत सारे फूलों के पौधे थे, गुड़हल वगैरह सब कुछ। और एक बार वो दवाई उसमें डालनी थी, और गलतफ़हमी की वज़ह से हुआ कि मेरे हस्बैंड भी डाल गए, और उन्होंने मुझे 1 या 2 गमले बोला था कि उनमें डालनी है, और मुझे कन्फ्यूज़न हुआ कि उनमें नहीं डालनी, और दवाई की जो है वो डबल डोज़ डल गई। तो मेरी एक छोटी-सी गलती की वज़ह से वो फूल वाले पौधे जो हैं हमारे
सारे एक साथ ही ख़राब होते चले गए थे एक बार, मतलब जब हम स्टार्टिंग में यहाँ आए आए थे ना, तब की बात है। नई नई गृहस्थी जमती है तो चीज़ें करते करते ही समझ में आती हैं, इतनी जल्दी एकदम से आदमी हर चीज़ में पूरा पूरा ध्यान नहीं दे पाता। गलतियाँ होती हैं और फिर सबक मिल जाता है कि अच्छा ये करने से ये हुआ। तो इस बार देखते हैं ये वाले जो अब लगा रही हूँ ये होंगे या नहीं होंगे, आने वाले वीडियो में आपको पता लग जाएगा। फिलहाल यहाँ पे सारी सफाई सूखी वाली हो चुकी है, जो सूखी पत्तियाँ थी वो मैं ऊपर कंपोस्ट वाले बैग में डाल भी आई हूँ। और अब मैंने निकाल लिया है पाइप। तो ये पाइप ना काफ़ी लंबा मैंने लिया हुआ है, ताकि मतलब दूसरी छत तक भी आराम से चला जाए, वहाँ पर पानी का सिस्टम नहीं है। और लोकल मार्केट से ही लिया था, कोई 2-3 क्वेश्चन आए थे कि पाइप कहाँ से लिया है और इस नल में फिट हो जाता है या नहीं। स्टार्टिंग में तो ये स्प्रिंकल करने के लिए एक शावर हेड सा लगाया हुआ है, ताकि कम प्रेशर में भी पानी अच्छी सी फुहार सी आए और वहाँ तक चला जाए, इतना लंबा लिया था। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये हमें टैप में एक अटैचमेंट इसमें बदलवानी पड़ी है, क्योंकि इसमें शादी वाली जो नल होते हैं उनमें ये नहीं लगता, और जो पाइप का अटैचमेंट आता है वो भी उसमें फिट नहीं हो रहा था। तो आपको टैप ही ऐसी लेनी पड़ेगी जिसमें पाइप को फँसाने के लिए ना खाँचे से बने हुए होते हैं, लंबी सी रहती है। जैसी पाइप की नल की आती है ना लगाने की, वैसी शेप स्टील में ही बनी हुई होती है। तो वो वाला जो है टैप ही चेंज करवाया मैंने छत पे। और इससे पहले, इस पाइप से पहले इसीलिए पाइप नहीं आया था, मैं बाल्टी से ही दिक्कतें कर के धोती रहती थी, क्योंकि मेन वही था कि नल ही बदलवाना पड़ेगा। तो फिर हमने नल अब बदलवा लिया था तो फाइनली, कि थोड़ी-सी मतलब परेशानी ज़्यादा ही होती है। और क्योंकि हफ्ते में एक बार सफाई होती है ऊपर, तो गंदा हो जाता है। और दूसरी चीज़ मैंने पिछली बार भी शेयर किया था, हमारे आस-पास मकान ना बनते ही रहते हैं। अभी भी बन रहा है एक मकान, तो उसकी वजह से नेहा जो बराबर में मेरी देवरानी रहती है, उसने भी कपड़ों का तार जो है अपनी सबसे ऊपर वाली छत पे बाँधा हुआ है, क्योंकि इतनी धूल-मिट्टी देखो ये आ रही है नीचे, क्योंकि प्लास्टर वगैरह हो रहा है, मकान में कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो खूब धूल इस पे आ रही है और पौधे भी बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे। तो ख़ैर अभी ये इसी वजह से धुलाई ही काम करती है। पहले जब पाइप नहीं था तो मैं पोछे से वैसे करती थी, मुझे कई-कई बार, कई-कई राउंड में जाके जो है वो साफ़ होता था और फिर भी ऐसा लगता था कि किर-किर रह गई है। तो ये आखिरी ऑप्शन था, जब फिर पाइप ऑप्ट किया कि धुलाई से ही बात बन रही है, नहीं बन रही उसके बाद। सारे पौधे जो हैं वीक में एक बार इस तरीके से धुल जाते हैं, बाकी तो इनमें फिर मग से पानी डलता ही है पूरे हफ़्ते। अब यहाँ पर ये दूसरा वाला एरिया है, ये भी वीकली साफ़ होता है। बीच वाली लॉबी जहाँ पर कपड़े सुखाती हूँ, ऊपर वाला बेडरूम, बाथरूम, इनका बीच में कभी भी नंबर आ जाता है, इतना मुश्किल नहीं होता इनको साफ़ करना, क्योंकि बंद रहता है तो धूल-मिट्टी नहीं होती। लेकिन ये दोनों स्पेस खुले रहते हैं ना, तो इनमें काफ़ी गंदगी हो जाती है। और डेली यहाँ पर सफाई करना सुबह के टाइम पॉसिबल हो नहीं पाता, इतना टाइम नहीं होता जॉब की वजह से। तो यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर भी जो पौधे थे ना, उनका नहीं किया, क्योंकि आज जो है मुझे गली में एक जगह से कथा की खबर आई हुई है, तो वहाँ भी जाना है, नाश्ता भी बनाना है, और यहाँ के पौधे भी उतनी ही देर लगाएँगे। तो लगभग 1 घंटे में एक तरफ की छत के पौधे सॉर्टेड हो गए हैं। अब दूसरे वाला ये जो बालकनी का रह गया है, इसको मैं दूसरी बार में किसी राउंड में देखूँगी, अगर बीच में कोई छुट्टी ली तो उसमें कर दूँगी, नहीं तो फिर अगले संडे इनका नंबर आएगा। अब यहाँ पर जो है सारी धुलाई होने के बाद वाइपर का काम चल रहा है। वाइपर के बाद पोछा मैं यहाँ नहीं लगाऊंगी, ये इतने सूख जाएगा। तो ये हो गई जी हमारी छत बिल्कुल बढ़िया। और संडे में ये चीज़ करके सुबह सुबह ये भी तसल्ली रहती है कि अब नहा के आएंगे तो बच्चे भी, मैं भी, या मेरे हस्बैंड भी हैं, थोड़ी बहुत देर धूप में जब बैठने का मन करेगा तो यहाँ पर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा, अच्छा लगेगा। अब ये बीच वाला हिस्सा जो है, मैं बार-बार इधर से उधर जा रही थी ना, तो यहाँ पर काफ़ी सारा पानी और पैरों के निशान वगैरह बन गए हैं। तो इस पे मैंने हाथ से पोछा लगा दिया। अब ये बेडरूम और बाथरूम बचा है, इसको छोड़ देते हैं। ये वाले कपड़े लेके जाऊँगी, इनको जब मैं नीचे सफाई करूँगी ना, नीचे झाड़ू पोछा होगा, उसके साथ फिर इनको कर देंगे। तो अब चलते हैं, फटाफट नीचे की सफाई कर लूँ। और नीचे की सफाई करते-करते अब मुझे बज गए थे जी पौने 10। अब बच्चे जो हैं आज लेट उठे हैं, मेरे हस्बैंड भी बहुत लेट उठे हैं आज। और मैं जो है खिचड़ी के पराठे जो बनाने हैं, उसके लिए आटा जो है स्टफिंग वाला ही गूँथना है, तो उसको थोड़ा-सा रेस्ट करना होता है। तो अभी मैं सफाई के बाद ना, नहाने से पहले फटाफट से नाश्ते के लायक आटे का पराठा जो बन जाए, उतने आटे को गूँथ के रख के जाऊँगी, ताकि इसको थोड़ा-सा टाइम मिल जाए रेस्ट करने का, और बिल्कुल पराठे जो हैं वो ईज़िली और अच्छे बनें। अच्छा, आप जो भी कभी स्टफिंग वाला पराठा बनाओ ना, मैं हमेशा यही शेयर करती हूँ आपके साथ ट्रिक। इस तरीके से आप पटक-पटक के आटे को, उसको कम से कम मतलब 15 से 20 बार आप कर लो,
आपका आटा जो है वो इतना स्मूथ और इतना बढ़िया टेक्सचर हो जाएगा कि जो आपकी स्टफिंग है ना वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगी और बहुत अच्छे फूले फूले पराठे आपके बनेंगे। अब ये आटा इतने रेस्ट कर रहा था, इतने मैं चली गई नहाने। मैंने फटाफट से शैम्पू कर लिया है, नहा ली हूँ, क्योंकि जहाँ कथा में जाना है वहाँ का भी टाइम होता जा रहा है। तो छत पे मिली थी मैं और नेहा, हमने डिसाइड कर लिया था कि किस टाइम चलेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग मेरा काम चल रहा है फटाफट। तो मैं नहा के आ गई, इतने मेरे बाल भी हल्के मलके, जो पानी टपक रहा है वो ख़त्म हो जाएगा वहाँ जाने तक, और इतने ही आटा भी बिल्कुल ठीक हो गया। अब मेरे हस्बैंड मेरे साथ खड़े हैं किचन में, वो चाय वगैरह चढ़ा रहे हैं और मैं इतने पराठे सेकूंगी, इतने जो है हमारा सबका नाश्ता रेडी हो जाएगा और मैं समय पर वहाँ चली भी जाऊंगी। तो ये आप लो ही लो, हल्की सी उसे बेलन से बड़ी कर लो, उसके बाद देखो कितनी सारी स्टफिंग मैंने इसमें भरी है, बिल्कुल भी नहीं लेकिन ये फटेगा। सारी ट्रिक जो है वो आटे की ही है कि अगर आपने आटा अच्छे से मतलब गूँथ लिया, वही आप सिंपल यही तरीका मान के चलो कि पटक के ही गूँथना है, तो वो बिल्कुल खिंचने वाला, जैसी आपकी स्टफिंग की कंसिस्टेंसी होती है वैसी ही आपके आटे की हो जाती है। और इसे कम से कम 10 मिनट आप रेस्ट दे दो आटे को, कम से कम। बाकी आप 15-20 मिनट दे दो तो और अच्छा, है ना? और लेकिन वो पटक के बनाने से आपका जो रेस्ट का टाइम है वो कम हो जाता है और आपका ये पराठा बिल्कुल कहीं से ना फटेगा ना कुछ होगा। आप उसमें अच्छे से 2 चम्मच के करीब बढ़िया स्टफिंग भरो और आराम से वो बंद हो जाएगा, बिल्कुल बढ़िया स्टिक हो जाएगी, लोई कहीं से फटेगी नहीं। और बेलने में भी आपको बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बहुत संभाल के बेलना है या ध्यान से बेलना, आराम से नॉर्मल पराठे की तरह हल्के हल्के हाथ से बेल लो, बिल्कुल बढ़िया बन जाता है। और मीडियम फ्लेम पे आप इसको सेक लो। तो इस वाली ट्रिक से आप आलू के पराठे बना लो, वो भी ऐसे ही बनेंगे खूब फूले फूले। कोई भी सूखी सब्ज़ी आप कद्दूकस करके बना लो तो उसके बढ़िया बनते हैं और पसंद आते हैं सबको। तो ये हो गए जी हमारी तहरी के पराठे। अब मैं फटाफट जो है वहाँ जाने से पहले, चाय मेरे हस्बैंड ने बनाई ली थी तो मैंने बड़ा फटाफट से अपना पराठा और चाय लिया, उसके बाद मैं आ गई हूँ। अब पिछला हफ्ता जो गया है ना, मंडे टू सैटरडे इतना ज़्यादा हेक्टिक था, बहुत सारी चीज़ें थी जो रूटीन से अलग चल रही थी, थका देने वाला था मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से। स्कूल में मैं अकेली थी, बच्चों का एनुअल फंक्शन चल रहा था, बच्चे रात रात तक स्कूल से आ रहे थे, काफ़ी चीज़ें थी जो डिस्टर्ब चल रही थी। उसके साथ एक हो गया कि ठीक है बुखार हो गया, एक चीज़ ये हो गई। तो कहीं ना कहीं ये था कि सारे काम हो गए, फिर भी मैंने अपनी पीठ थपथपाई, सारी चीज़ें अच्छे से हो गई। बस जो नहीं हो पाया वो ये हुआ कि रात तक हम लोग स्कूल में थे बच्चों के, एडिटिंग नहीं हो पाई, शूट भी नहीं किया इसी वजह से क्योंकि बच्चों के स्कूल का मुझे कुछ दिखाना नहीं था, इसलिए तो वो वीडियो जो है वो एक दिन की मिस हो गई। लेकिन पिछले 1 हफ्ते में मुझे एक चीज़ और समझ में आई है कि आप कैसा फ़ील कर रहे हो, आपको एक्चुअल में कैसा लग रहा है, किसी को इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, सिवाय आपके। तो जब किसी को फ़र्क पड़ता ही नहीं तो उसे ठीक करने की ज़िम्मेदारी भी हमारी ही है। और मैं अपने आप को ठीक करने का तरीका मुझे पता है कि जब मैं अच्छे से तैयार हो जाती हूँ, कुछ अच्छा पहन लेती हूँ, कुछ अच्छा लगा लेती हूँ अपने, या कुछ भी मतलब जब मैं अच्छी दिखती हूँ कुछ कुल मिला के, तो मुझे अच्छा लगता है। और दूसरा जब मेरे पेंडिंग काम निपट जाते हैं। तो मैं आज इसी उससे अपना वीकेंड जो है स्टार्ट कर रही थी कि नो मैटर हाउ आई फील, बट आई शुड गेट अप, ड्रेस्ड अप एंड गो ऑन। तो बस उसी को करते हुए मैंने अपना गाउन पहना, ये पिंक वाला अभी जो सिलवाया था, और वन ऑफ माय फेवरेट ड्रेसेस हो चुका है ये बार बार इसी को पहन लेती हूँ मैं, धुलता है फिर पहन लेती हूँ। और ये वाला मैंने इस बार जो है इसके साथ वेलवेट का दुपट्टा ले लिया, सी ग्रीन कलर का, जो मुझे उस दिन संगीत वाले दिन याद ही नहीं आया था, और मैंने ग्रीन पहन लिया था इसके साथ सूट का दुपट्टा। और मैं तैयार होके फिर चली गई। तो नेहा का और मेरा प्लान था, हम दोनों यहाँ से मतलब साथ हुए और फिर वहाँ पहुँच गए कथा में। और कथा अटेंड करके प्रसाद वगैरह बांट के, जो नई दुल्हन थी उनके मैं रिसेप्शन में गई थी ना, उन्हीं के यहाँ था ये, सबसे मिलजुल के मतलब आधा पौना घंटा हमारा लगा वहाँ पर, ज़्यादा नहीं लगा। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए। अब आने के बाद जो था, अब यहाँ मेरा काम निपटा हुआ है, आपको बताती हूँ अभी क्यों। तो फिर मैं ऊपर आ गई, मेरे बाल अभी गीले ही थे, पूरी तरह सूखे नहीं थे, ड्रायर वगैरह मैंने लगाया नहीं था। तो अपनी सुबह की हुई मेहनत साफ़ सुथरी छत पे, इसका आनंद लेने के लिए मैं आ गई। और ये मेरा फेवरेट प्लेस है जीना सीढ़ियों पे, यहाँ पे ना हवा लगती नहीं है बिल्कुल भी, अगर चल भी रही हो और धूप लगती है बंद के अच्छी सी,
तो यहाँ मैं बैठ गई, और ऑप्शन भी रहता है अगर आपको फेस नहीं रखना है ना धूप में, तो 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ के बैठ जाओ। तो ये मेरा फ़ेवरेट प्लेस है बैठने का, मैं चेयर वगैरह लेके कम बैठती हूँ। अब ये है जी मेरी टू डू लिस्ट, जो आप कई बार देखना भी चाहते हो, तो आज की आपको दिखाती हूँ। इसमें ना लगभग सारे काम जो हैं वो मैंने ऐसे ही रखे थे, जो मुझे सुबह दोपहर तक करने हैं या जो बहुत ही अर्जेंट है। पूरे दिन की मैंने शेड्यूलिंग नहीं की थी, क्योंकि मेरा इरादा था कि मैं संडे को एज़ अ ब्रेक लूँगी। पिछले हफ्ते की थकान उतरनी चाहिए दिमागी रूप से, शरीर से तो कभी उतरती ही नहीं थकान, कितना भी आराम कर लो। तो यहाँ पर लॉन्ड्री जो है वो अर्जेंट वाली कुछ भी नहीं है, क्योंकि बच्चों की जो यूनिफ़ॉर्म उन्हें कल पहननी है वो मैंने ऑलरेडी धो के रख रखी है, और जो उनकी स्पोर्ट्स वाली है वो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं रात तक भी धो सकती हूँ। और दूसरा एक थोड़ी-सी महत्वाकांक्षी होके मैंने हेयर स्पा इसमें लिख लिया था, वो रह गया, लेकिन अब दोबारा बाल गीले करने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही। फ़िलहाल ख़ैर शैम्पू और कंडीशनर, मैंने इसीलिए कंडीशनर स्किप नहीं किया था, शैम्पू और कंडीशनर कर लिया है, और मैं यहाँ बैठ के अपने बालों को उँगलियों से ही पूरा सुलझा रही हूँ, और अब इस टाइम पे तो ये लगभग सूख चुके हैं। अब यहाँ पर ना बच्चे अभी नहा रहे थे, लेट नहाए हैं। अब उनको भी मैंने बोल दिया था कि नहा के शैम्पू वगैरह करके ऊपर ही आ जाना। अब मैं यहाँ पर जो है अपना डायरी लिख रही हूँ, अपने थॉट्स लिखती रहती हूँ मैं जब भी ज़्यादा पज़ल्ड हो जाती हूँ या ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बेस्ट वे है अपनी एक्चुअल समस्या को समझने का, कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो एक्चुअली है क्या। हो सकता है आपको जो लग रहा है वो दिक्कत हो ही ना, कुछ और ही हो। तो उसके लिए मैं हमेशा लिखती हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, और मेरे पीछे आरोही बैठ के अपना मील प्लान बना रही है, क्योंकि उसको ने देखा कि मम्मी लिख रही हैं कुछ सीढ़ी बैठ के, तो उसको भी आइडिया मैं भी लिख लूँ। तो मैंने उनको कल से दिया हुआ है कि भाई वीकेंड पे मैं इनको देती हूँ कि दोनों बनाओ मील प्लान। तो आराध्या ने कल ही बना लिया था, आरोही आज बना रही है, तो मेरा कम से कम 2 हफ्ते का जो है वो सॉर्टेड हो जाता है। और अब हम तीनों अपना लिखने पढ़ने का काम निपटा चुके हैं, तो आराध्या मेरी छोटी मम्मी बन के बैठी हुई है, और इसके घुटनों पे सिर टिका के मुझे इतना आनंद आ रहा था कि गुनगुनी धूप लग रही है, बाल सूख रहे हैं, रिलैक्स कर रही हूँ, काम निपटा हुआ है, घर मेरा साफ़ है, और मेरे बच्चे जो हैं वो मेरे साथ बैठे हुए हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ख़ैर, ये संडे का सबसे बेस्ट टाइम था, तो लगभग 1 डेढ़ घंटा बैठी मैं। उसके बाद फिर ये था कि खिचड़ी के जो पराठे बनाए थे ना बच्चों ने, मैंने आके ना मतलब जो एक्स्ट्रा थे, कथा में से आके दोबारा बनाए, तो बच्चों ने 11 साढ़े 11 फिर से खा लिए थे वो पराठे। तो इनका डबल नाश्ता हो गया था, तो थोड़ा-सा आज खाना हमारा लेट बनेगा। तो अब मैं नीचे आई, इसीलिए बैठी हुई थी। अब ये रात को ना मैंने मेथी साफ़ करके रखी थी, ये मैश बैग जो हैं ये मैंने अभी मंगाए हैं मीशो से, आपके साथ शॉर्ट्स या उसमें शेयर करूँगी दूसरे वाले चैनल पे। इसमें लगभग 2 किलो के करीब सब्ज़ी आ जाएगी, और सेट ऑफ 12 है, बिल्कुल सॉफ्ट सा है। तो बजाय पॉलीथीन में बांध के रखने के, इस तरीके से मैं रखने के लिए सोच रही थी, तो हरी वाली सब्जियां भी देखते हैं इसमें कैसी रहेंगी। और ये मैंने थोड़ी सी मेथी रख ली है पराठों के लिए, और बाकी जो है सब्ज़ी के लिए निकाल ली है। ज़िप लगी हुई है इसमें, और आराम से आप इसमें जितनी भी हो, कम हो ज़्यादा हो, तो इस तरीके से लपेट के आप रख दो, तो थोड़ी सी सब्ज़ी ऑर्गेनाइज भी रहेंगी और फ्रेश रहेंगी, सबसे बड़ी बात, क्योंकि इसमें वेंटिलेशन होता रहेगा, पन्नी में नहीं हो पाता। तो ये सब्ज़ी जो है हरी काट के मैंने रखी हुई थी मेथी, अब इसको धो लिया, आलू काट लिए, हरी मिर्च काट ली, और इसमें मैं कुछ भी नहीं डालती, सिर्फ हरी मिर्च से छोंक के सरसों के तेल में हरी मिर्च डाली, और फिर आलू और मेथी डाल दिए, बस। इसके बाद इसको हल्का सा चला के मिक्स कर लिया। मेथी जो है वो 2 चीन इस तरीके से मिक्स करने में ही थोड़ी पिचक सी जाती है, और मसालों में इसमें सिर्फ नमक डलेगा। और अगर आपकी हरी मिर्च कम है, जो मुझे आज कम लग रही थी, तो थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दो, नहीं तो मैं बिल्कुल भी नहीं डालती कई बार, या फिर डाली भी तो बहुत थोड़ी सी। जो मेन हरी सब्जियों में फ्लेवर मुझे अच्छा लगता है तीखे का, वो हरी मिर्च का अच्छा लगता है। तो ये बिल्कुल बिना लहसुन की किसी भी और चीज़ की इसमें मैं कुछ भी नहीं डालती, और इतनी टेस्टी बनती है। आप पूड़ी से खाओ, पराठे से खाओ, इसके स्टफिंग वाले पराठे बना लो तो बच्चे बिल्कुल यम यम करके खाते हैं, अगर थोड़ी ज़्यादा हो तो। लेकिन फ़िलहाल एक गड्डी थी, तो उसमें से मैंने एक टाइम की हमारी सब्ज़ी हो जाएगी, और दूसरी जो है थोड़े से पराठे के लिए रख ली। अब मैंने लंच के लिए आटा गूँथ लिया है, तो ये रोटियां सिकेंगी। अब यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म जो है वो हाथ के हाथ क्लीन कर रही हूँ, ताकि बच्चे आएंगे या इनके डैडी खाना परसेंगे तो यहाँ पर सब कुछ साफ़ रहेगा। कथा का प्रसाद रखा है, ये भी अब थोड़ा थोड़ा जो है
खाने के बाद सब लोग ले लेंगे, उस टाइम पे किसी ने खाया नहीं। बर्फ़ी और केला तो खा लिया था, पंजीरी रखी हुई है। तो यहाँ पर हमारा लंच बन रहा है जी। और इसी लंच के साथ अभी मेरे काम तो ख़त्म नहीं होंगे रात तक भी, लेकिन व्लॉग जो है वो ख़त्म कर रही हूँ ताकि एडिटिंग टाइम से हो जाए और आपको कल मिल जाए। तो यहाँ पर मैं पीने के लिए पानी वगैरह सब गर्म करके लंच की पूरी प्रिपरेशन कर रही हूँ, ताकि सब लोग गर्म पानी ले लेंगे, सब्ज़ी हो जाएगी, गुड़ हो जाएगा और पूड़ी, ये रोटी या पराठे जो भी ये खाएंगे, फिर वो मैं पूछ के सेक दूँगी। तो यहाँ पर व्लॉग ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा हो ना किसी भी वजह से, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।